आइए दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे डिटरमिनेंट में एक्सरसाइज 4.2। 4.1 हम लोगों ने पिछले वीडियो में कवर कर लिया था, राइट। चलिए आते हैं, देखते हैं 4.2 में है क्या। देखिए एक्सरसाइज 4.2 जैसे स्टार्ट करेंगे आपको दिया जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या है बाबू? चलिए पहले थ्योरी देख लेते हैं। देखिए बाबू, क्या है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल? क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल? ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं बाबू? एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इसका बहुत सारा फॉर्मूला हम लोग अभी तक पढ़े हैं। जैसे याद कीजिए, पहला फॉर्मूला क्या था बाबू? 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट होता है ना बाबू। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग क्या पढ़े थे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ये क्या पढ़े थे? हीरोन्स फॉर्मूला याद है ना? क्या है? एस एस माइनस ए एस माइनस बी और क्या है बाबू? एस माइनस सी। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ा था आपने? एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो अगर हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी था, याद कीजिए ए बी सी, ए का कोऑर्डिनेट कितना रहता था? जैसे मान लीजिए x1 y1, ये क्या था आपका x2 y2, और ये क्या था बाबू? x3 y3। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखते थे इसका एरिया? तो ये होता है x1/2 ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 क्या लिखते थे बाबू? y3 माइनस y1 प्लस क्या लिखते थे? x3 y1 माइनस y2। याद आया? जी हाँ, ये सब फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो इसी को आगे बढ़ाते हुए कहा गया जब आप क्लास 12th में आ गए हैं, ठीक है, और आपने डिटरमिनेंट पढ़ लिया है, तो एक और नया फॉर्मूला आपके सामने आ रहा है। ठीक है, कौन सा मेथड है वो? डिटरमिनेंट मेथड। कौन सा है बाबू? डिटरमिनेंट मेथड है। ठीक है, तो वो फॉर्मूला क्या है बाबू? चलिए देखते हैं। जब डिटरमिनेंट पढ़ लेते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है बाबू? लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जब इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। क्या? x1 y1, क्या है? x2 y2, और क्या बाबू? x3 y3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बाबू? ये हो जाएगा 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ क्या होगा? x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ठीक है बाबू, और इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा। ओके, चलिए यहाँ से एक बार नोट कर लीजिए। तो आइए सवाल देखते हैं एक्सरसाइज 4.2 का। 4.2 का सवाल क्या कर रहा है बाबू? देखो तो यहाँ पे पहला सवाल कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ वर्टिसेस एट द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ तीन सवाल दिया है। पहला में कह रहा है 106043। ठीक है, x1 y1 x2 y2 x3 y3 दिया हुआ है, तो कह रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालिए। फिर दूसरे में कह रहा है 2 7 1 1 10 10 8 है, तो इसमें भी x1 y1 x2 y2 x3 y3 दिया हुआ है। तीसरे वाले में -2 -3 3 2 -1 -8, इसमें भी सेम दिया हुआ है डाटा, राइट। तो कहने का मतलब अगर इस तीनों में कोई एक हम लोग सॉल्व करते हैं तो बाकी दो आपका होमवर्क बन सकता है। ठीक है, अगर होमवर्क में दिक्कत हो जाए तो प्लीज़ कमेंट कर लीजिए, हम अगले वीडियो में बनाकर डाल देंगे उसमें। ठीक है, चलिए देखते हैं बाबू क्या है क्वेश्चन नंबर 1 में। क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। मान लीजिए ये आपका ट्रायंगल है जिसका नाम क्या दे दिया है? ए दिया है, बी दिया है और सी दिया है। ए का क्या है पॉइंट? 1,0 है। बी क्या है आपका? 6,0 है, और ये आपका 4,3 है। ठीक है, इसको मान लीजिए x1 y1, ये आपका है x2 y2, और ये है आपका x3 y3। ठीक है बाबू, चलिए तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। क्या हो जाएगा बाबू? ए बी सी इक्वल हो जाएगा 1/2 डिटर्मिनेंट x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ठीक है बाबू, ये दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा बोलो तो लिखेंगे 1/2। ठीक है, x1 क्या है? 10 1 0 1 6 0
60143, क्या 431, ठीक है बाबू। चलिए, जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन तो आपको मालूम है, क्या लिखना बाबू, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। इस साइन को फॉलो करते हुए चलेंगे। तो याद रखिएगा, एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। क्या होता है बाबू, एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। इसीलिए अगर गलती से सॉल्व करते वक्त इसका आंसर माइनस में आने लगे तो आप क्या लेंगे, एक मॉडुलस लेके इसे प्लस कर देंगे, ठीक है। आपका आंसर एरिया हमेशा प्लस साइन के साथ रहेगा। तो क्या होगा बाबू, 1/2, क्या होगा बोलो तो, 1, रो और कॉलम हट जाएगा, क्या होगा बाबू, 0 1 3 1, ठीक है। यहाँ पे जीरो है ना बाबू, -0 कर देंगे, प्लस 1 इंटू क्या होगा, रो कॉलम हटा दीजिए, 6043, 6043, ठीक है बाबू। 1/2, ये हो जाएगा 0 - 3, क्या होगा, 0 - 3 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू क्या होगा बाबू, 18 - 0, क्या होगा, 18 - 0, तो क्या होगा, 18 - 3 कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 15, ये हो जाएगा आपका 15/2, ठीक है। और एरिया क्या होता है, स्क्वायर यूनिट होता है, क्या होता है बाबू, स्क्वायर यूनिट, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, चलिए इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है बाबू, चलिए इसी तरह से इसका सेकंड और थर्ड एक बार ट्राई कीजिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है बाबू, सो दैट द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। यहाँ कोलिनियर का मतलब क्या होता है बाबू, कोलिनियर का मतलब क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन पे जब 3 पॉइंट्स हो तो ये तीनों पॉइंट कैसा कहलाएगा, कोलिनियर पॉइंट्स, कैसा कहलाएगा बाबू, कोलिनियर पॉइंट्स। और जब एक स्ट्रेट लाइन है तो क्या इससे एरिया बनेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल इससे तो बनेगा नहीं। और अगर ट्रायंगल गलती से बन भी गया तो उसका एरिया क्या लिखा जाएगा, 0 लिखा जाएगा, क्यों, क्योंकि जब तक ये पॉइंट ऊपर नहीं जाएगा तो एरिया नहीं बनेगा। तो अगर इसके ऊपर रहता तो क्या होता है, एरिया बनता है, ठीक है, ट्रायंगल का। लेकिन जैसे इस लाइन पे आ गया तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 0 होगा। तो चलिए, तो इस केस में हम लोग प्रूव करेंगे क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 0 आ गया तो ये दिया गया पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। तो मान लीजिए पहला पॉइंट ए है नंबर 2 का, और ये आपका बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, ठीक है। तो क्या बाबू, ए कोमा बी प्लस सी, बी कोमा सी प्लस ए, और सी कोमा ए प्लस बी, ठीक है। हम लोग सॉल्व करते हैं, इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने की कोशिश करते हैं। अगर 0 आया तो कोलिनियर रहेगा, 0 नहीं आया तो नॉट कोलिनियर, राइट। तो क्या लिखेंगे बाबू, लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, क्या होगा बाबू, 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ठीक है बाबू। चलिए इसको नोट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2, x1 क्या है बाबू, a, b प्लस सी 1, यहाँ पे हो जाएगा b, c प्लस a 1, ठीक है, c a प्लस b और 1, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, देखो बाबू, तो इसको क्या करेंगे बाबू, 1/2, ठीक है। देखिए इसको दो तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम लोग डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी अगर यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि देखिए पहले वाले सिलेबस में क्या था, आपको डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज दिया गया था, लेकिन न्यू जो सिलेबस एनसीईआरटी का बना है उसमें से वो प्रॉपर्टी हटा दिया गया है, राइट। तो हम लोग कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करके ही दिखाने का, राइट। क्योंकि अगर हम लोग प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो मे बी तो एक ये पॉइंट आ सकता है कि हाँ सर प्रॉपर्टी तो बताए नहीं है, फिर यूज कैसे किए, ठीक है। चलिए इसको हम लोग जनरलाइज करके सॉल्व कर देते हैं। तो बताइए बाबू क्या होगा, याद है ना, साइन क्या होगा, प्लस माइनस प्लस, क्या होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। ये वाला साइन ध्यान में रखेंगे। तो पहला एलिमेंट क्या है बाबू, ए, डिटर्मिनेंट क्या होगा, रो कॉलम हटाइए,
ये हो जाएगा आपका सी प्लस A1 A प्लस B1, ठीक है बाबू। उसके बाद क्या होगा बाबू, माइनस बी कर दीजिए, माइनस बी इंटू, हम कॉलम वाइज चलते हैं, माइनस बी इंटू क्या होगा, ये रो और कॉलम हट जाएगा, बी प्लस सी वन क्या होगा, बी प्लस सी वन हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा बाबू, ए प्लस बी वन हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर सी वाले को लेंगे तो क्या होगा बोलो तो प्लस सी आपका हो जाएगा, क्या है बाबू, इस साइड यहाँ पे देखो तो रो कॉलम हटेगा तो बी प्लस सी वन सी प्लस ए वन, ये हो जाएगा बी प्लस सी वन सी प्लस ए वन, ठीक है। आइए इसको देखते हैं, क्या होगा बाबू, 1/2 क्या है, ए इंटू, अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें, ये क्या है, सी प्लस ए माइनस बी, ठीक है। फिर माइनस बी इंटू क्या होगा, बी प्लस सी माइनस बी प्लस सी इंटू क्या होगा बाबू, बी प्लस सी माइनस ए हो जाएगा, ओके। माइनस ए प्लस ए कैंसिल, ये क्या होगा, माइनस बी प्लस बी कैंसिल, माइनस सी प्लस सी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा बाबू 1/2 क्या है, ए को सी से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या होगा, ए सी माइनस बी ए, ठीक है बाबू। ए को बी से बी ए हो जाएगा, माइनस बी सी माइनस माइनस प्लस क्या होगा, बी इंटू ए क्या होगा, बी ए कर दो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बी ए लिख चुके हैं। तो ये हो जाएगा बी इंटू सी क्या होगा, बी सी माइनस ए सी, ठीक है बाबू। यहाँ देखिए, माइनस बी ए प्लस बी ए, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी सी प्लस बी सी कैंसिल हो गया, माइनस ए सी प्लस ए सी कैंसिल, तो रिजल्ट क्या आया, जीरो आ गया ना बाबू। कहने का मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आया, जीरो। तो क्या बाबू, तो पॉइंट्स आर क्या बाबू, पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है। यही आपको कह रहा था, प्रूव करके दिखाइए तो बाबू। चलिए इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। आई इसके बाद क्या है बाबू, क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है बाबू, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बाबू, 4 स्क्वायर यूनिट है, क्या बाबू, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना दिया है, 4 स्क्वायर यूनिट दिया है। चलिए लिखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 में है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालना है जिसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है, 4 स्क्वायर यूनिट है। तो देखिए बाबू, ट्रायंगल क्या है बाबू, ए बी सी, ठीक है। और ए की वैल्यू क्या है आपका, K0 क्या बाबू, K0 40, ठीक है, 4002, ये आपका X1 Y1, ये क्या है आपका X2 Y2, और ये आपका है X3 Y3, ठीक है बाबू। और दिया हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है, 4 स्क्वायर यूनिट, लिखा हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना बाबू, 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ X1 Y1 1, X2 Y2 1, X3 Y3 1, ठीक है, ये दिया हुआ है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना कह रहा है बाबू, 4 स्क्वायर यूनिट, राइट। देखिए बाबू, आपको तो ये मालूम है कि ये जो वैल्यू निकलता है ये किस में है, मॉडुलस में रहता है, राइट। तो जब ये ओपन होगा, ये मॉडुलस हटेगा, तो इसके बाहर भी एक ऐसे मॉड रहता है, तो जब ये मॉड हटेगा तो ये आपका आ जाएगा +-4। तो यहाँ लिखेंगे 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ X1 कितना बाबू, K0 क्या है बाबू, K01 401 401, और क्या है 021, ठीक है। देखिए बाबू, यहाँ पे ये 2 इधर लाइए तो +-4 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बाबू, आपका यहाँ से सॉल्व करेंगे तो के ब्रैकेट में क्या होगा, 0 1 2 1 माइनस 0, और प्लस क्या है 1 इंटू क्या होगा, रो कॉलम 4002, ओके।
तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 8 हो जाएगा। ये क्या होगा, के टाइम्स 0 - 2 हो जाएगा, प्लस 8 - 0, 8 - 0 हो जाएगा। तो प्लस -8 क्या हो जाएगा बाबू, -2 के +8, राइट। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो लिखा जाएगा क्या, देखेंगे इफ क्या बाबू, 8 आपका अगर होगा -2 के +8 के बराबर, +8 इधर आएगा तो 8 - 8 क्या होगा, -2 के, तो 0 आपका होगा -2 के, तो यहाँ से के क्या निकल जाएगा, 0, क्या निकला गया बाबू, 0 हो जाएगा। और उसी तरह से अगर हम लोग लिखेंगे इफ -8 इक्वल होगा किसके, -2 के +8 के, -2 के +8, क्या बाबू, -2 के +8, तो क्या हो जाएगा बोलो तो, +8 इधर आएगा तो -8 बराबर क्या होगा, -2 के, -16 क्या होगा बाबू, -2 के, तो यहाँ पे -16/-2, ये आपका के हो जाएगा, के कितना लिखेंगे बाबू, 8, देयरफॉर के आपका होगा 0,8, 0,8, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक है बाबू, चलिए इसी तरह से सेम सवाल है आपका, -2, 0, 0, 4 और 0 के, इसे एक बार अपने से ट्राई कीजिएगा सेम इसी प्रोसेस से। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, देखिए, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 1, 1, 2 एंड 3, 6 यूजिंग डिटरमिनेंट, कह रहा है इक्वेशन ऑफ लाइन, राइट, और लाइन का इक्वेशन है और 2 पॉइंट दिया है बाबू, देखो 2 पॉइंट है, मान लीजिए ए है, बी है, क्या दिया है बाबू, 2 पॉइंट है, 1, 2 क्या है, 1,2 और दूसरा क्या है, 3,6, राइट। ये सवाल यहाँ पे पूछ रहा है, इसका क्या मतलब है, वैसे तो ये स्ट्रेट लाइन का सवाल होना चाहिए, राइट। लेकिन जब डिटरमिनेंट टॉपिक में आपसे पूछा जा रहा है तो वो जानना चाहता है कि आप डिटरमिनेंट का यूज करके इसे सॉल्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, ठीक है, ओके। और यहाँ पे हम लोग अगर जानते हैं कि अगर एक ही लाइन पे 3 पॉइंट रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स, क्या बोला जाता है बाबू, कोलिनियर पॉइंट्स बोला जाता है। और कोलिनियर पॉइंट्स के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 0 होगा, क्या होगा बाबू, 0। तो उसी तरह से यहाँ पे 2 पॉइंट ए और बी तो दिया है, तो आप थर्ड पॉइंट सी मान लीजिए, सी, और उसको लिखेंगे एक्स, वाई, क्योंकि आपको बोला जा रहा है इक्वेशन लिखने के लिए, क्या बोला जा रहा है, इक्वेशन लिखिए, इसीलिए थर्ड पॉइंट को हम लोग क्या मानेंगे, एक्स, वाई मानेंगे, ठीक। चलिए अब देखते हैं, तो इसके लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा बाबू, ट्रायंगल ए बी सी, 0 होगा, क्या, 0 किसके लिए, 4 कोलिनियर पॉइंट्स, 4 कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। कोलिनियर पॉइंट्स के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 0, तो इसको लिखेंगे 1/2, डिटर्मिनेंट ऑफ क्या होगा, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, और ये क्या हो जाएगा, 0, तो 1/2 उधर भेजो, 0 आ जाएगा, x1 y1 1, x2 y2 1, y3 1, ठीक है, और ये किसके बराबर होगा, 0 के। तो यहाँ x1 y1 की जगह क्या लिखेंगे बाबू, तो ये हो जाएगा आपका 1 2 1 2 1, उसके बाद क्या है, 3 6 1 x y 1, और ये हो जाएगा आपका 0, ठीक। और जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे बाबू क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसका साइन क्या मालूम है आपको, क्या जानते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस, ये वाला साइन तो जानते हैं आप, इसे लेते हुए चलिए, ये क्या हो जाएगा बाबू, 1, तो 1 इंटू क्या होगा, ये रो और कॉलम छोड़ दीजिए, 6 1 y 1 क्या होगा, 6 1 y 1, ठीक है। दूसरा क्या होगा, 2 है, इसका साइन माइनस में है, तो -2 इंटू क्या होगा बोलो तो,
रो और कॉलम और रो छोड़ दीजिए, 3 1 x 1 क्या होगा ये, 3 1 x 1, ठीक है। और तीसरा एलिमेंट 1 है और इसका साइन प्लस है, तो +1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, +1। क्या हो जाएगा बाबू, बोलो तो। ठीक है, 1 हो जाएगा 3 6 x y, क्या हो जाएगा, 3 6 x y। ये हो जाएगा आपका 3 6 x y। आपका कितना होगा, 0, राइट। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा बाबू, 6 - y -2 × 3 - x प्लस ये क्या हो जाएगा, 3y - 6x, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 - y -6 +2x +3y - 6x क्या हो जाएगा, 0। -6 + 6 कट गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, -y +3y क्या होगा, 2y हो जाएगा। 2x - 6x क्या होगा, -4x आपका 0 हो जाएगा। तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, y - 2x आपका 0 हो जाएगा। तो y - 2x क्या हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा y - 2x आपका 0। तो ये y इक्वल हो जाएगा 2x। यही आपका क्या हुआ, y = 2x, यही आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर कितना बाबू, ये 4 है, कितना नंबर है, 4। इसी तरह से इसका जो सेकेंड वाला पार्ट है, इसको ट्राई कीजिएगा। सेम सवाल है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 3 1 and 9 3 यूजिंग डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट का यूज करके आपको सॉल्व करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है, कह रहा है इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35, कह रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट विथ वर्टिसेस 2 -6 5 4 एंड 4k, देन k इज, बिल्कुल पहले जैसा सवाल है। क्या होगा बाबू, इसके लिए ये आप देखिए, देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है बाबू, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना दिया है, 35, तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या है, 35 स्क्वायर यूनिट। और ये क्या होता है, 1/2 डिटर्मिनेंट x1 y1 1 क्या होता है, x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। आपका कितना हो जाएगा बाबू, 35। और इसकी जगह क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे 2 - 6 1 क्या होगा, 1/2, क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे 2 - 6 1, उसके बाद हो जाएगा 5 4 1 k4 आपका क्या होगा, 35। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखो बाबू, तो ये 1/2 है ना, 2 उधर ले जाइए राइट साइड, तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट क्या होगा, 2 - 6 1 5 4 1 k4 1 आपका क्या है, 35 × 2 है ना बाबू, 70 हो जाएगा। इसे जब सॉल्व करेंगे, देखिए बाबू, ये जो वैल्यू निकालते थे ये किस में था, मॉडुलस में था, क्या था, मॉडुलस में। तो आपको ये जो यहाँ पे जस्ट इमेजिन, यहाँ पे मॉड भी है, ठीक है। और ये मॉड हटाएंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस दोनों आएगा, क्या आएगा, प्लस माइनस दोनों में आ जाएगा, राइट। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 × क्या हो जाएगा बाबू, बोलो तो, -6, तो रो कॉलम हटाएंगे तो ये हो जाएगा 4 1 4 1 4 1 क्या है बाबू, 4 1 4 1 हो जाएगा। फिर माइनस ब्रैकेट में क्या है, -6 है, क्या हो जाएगा बाबू, रो कॉलम हटाएंगे तो 5 1 k 1 5 1 k 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस है 1 × क्या हो जाएगा, 5 4 आपका क्या होगा, प्लस माइनस ये हो जाएगा आपका 70, कितना हो जाएगा, 70। तो ये क्या हो जाएगा बाबू, 2 × 4 - 4 ये तो 0 हो गया, प्लस 6 × क्या होगा, 5 - k प्लस 20 - 4k आपका क्या होगा, +/- 70, राइट। ये क्या हो गया, 0 हो जाएगा, प्लस
30 माइनस 6k प्लस 20 माइनस 4k क्या है, प्लस माइनस 70, राइट। तो क्या हो जाएगा, 30 प्लस 20 क्या होगा बाबू, 50 माइनस 10k क्या हो जाएगा बाबू, प्लस माइनस 70, राइट। लिखेंगे इफ 50 माइनस 10k आपका प्लस 70 है, तब क्या आ जाएगा, और 50 माइनस 10k आपका कितना है बाबू, माइनस 70 है, तब क्या हो जाएगा। तो इस केस में क्या लिखेंगे बाबू, देखो तो यहाँ पे यहाँ पर आइए देखते हैं क्या हो जाएगा बाबू, देखो तो 50 माइनस 10k है, तो माइनस 10 को उस साइड ले जाइए, यहाँ पे लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 50 माइनस 70 बराबर क्या होगा, 10k। तो माइनस 20 क्या होगा बाबू, 10k। तो k क्या हो जाएगा आपका, -2 हो जाएगा, राइट। और इस वाले में देखिए क्या है बाबू, माइनस 70 लेफ्ट लाइए, तो क्या हो जाएगा, 50 प्लस 70 आपको कितना होगा, 10k। 120 क्या होगा बाबू, 10k। तो k क्या हो जाएगा, 12। तो फाइनल आंसर क्या हुआ बाबू, ये आपका हो जाएगा -2 और 12, यही हो गया आपका फाइनल आंसर। ओके, -2 और 12। तो इसका ऑप्शन देखिए बाबू क्या होगा, -2 और 12, ये क्या होगा, 5 सी नंबर हो गया, सॉरी सी नहीं हुआ, आपका डी हुआ, क्योंकि यहाँ -12 है, ये आपका डी हो गया, 12 और -2, राइट। चलिए इस तरह से क्या हुआ, आपका एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट होता है। इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिएगा, ये बहुत ही आसान टॉपिक है, ठीक है। अगले अगले टॉपिक में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 4.3। चलिए नोट कर लीजिए इसको।